हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग बीएचओ बीएड एंट्रेंस का 2014 के पेपर का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से लेके 100 तक देखेंगे। और आज आपका बीएड का 2014 का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 66 स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? खराब मुद्रा अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह किसने प्रतिपादित किया था? अर्थात खराब मुद्रा जो होती है वो अच्छे मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसने कहा था? तो उनका नाम है ग्रेशम। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67। साख सृजन की प्रक्रिया का प्रावधान होता है। फर्स्ट ऑप्शन, देश की वास्तविक संपत्ति को बढ़ाना, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना, बकाया ऋणों को कम करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3, अर्थात मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या लिखा है। निम्न में से कौन सी अल्प विकसित देश की विशेषता नहीं है? पूंजी निर्माण की ऊंची दर, जनसंख्या विस्फोट, कृषि की प्रधानता, लोगों का पिछड़ा दृष्टिकोण। तो अल्प विकसित देश की विशेषता नहीं है पूछा है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पहला, पूंजी निर्माण की ऊंची दर। ये अल्प विकसित देश की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 69। कर के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो कर के नियम जो प्रतिपादित किए थे उनका नाम था एडम स्मिथ। कौन सा ऑप्शन है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 पे दिया है एडम स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया। 5 जून, 3 अक्टूबर, 1 मार्च, 22 दिसंबर। तो ये क्वेश्चन आप सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों को आप रेट करिए और इसमें से बताइए कि कौन सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं। तो इसमें से कौन है? लॉक। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन एक संघीय ढांचे की सरकार की विशेषता नहीं है? पहला, दोहरी सरकार, शक्ति का विभाजन, लिखित संविधान, संसदीय संप्रभुता। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चौथा, संसदीय संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के एक सदस्य थे? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों को पढ़ने से पहले हम लोग स्वराज पार्टी के बारे में समझेंगे। समझिएगा ज़रा और कॉपी में नोट भी करिएगा जो चीज़ हम बता रहे हैं। 1 जनवरी 1923, नोट कर लीजिए। 1 जनवरी 1923। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास, नरसिंह, चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल उनके सचिव बनाए गए। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या लिखता है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर के.एम. मुंशी। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा है। तो कौन सा है बताइए? ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संशोधन से, 44वें, 25वें संशोधन से कि 17वें संशोधन से? तो किससे जोड़ा गया था? 42वें संशोधन से। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए जरा क्या लिखा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को रेट करिए। इसमें से बताइए चारों में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, हमारे देश का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78। धन विधेयक को कौन सत्यापित करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों को रेट करिए। लोकसभा का अध्यक्ष, वित्त सचिव, वित्त मंत्री कि कानून या विधि मंत्री? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा का अध्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी कि संघीय? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 संघीय। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे क्या लिखा है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद? समझिए, प्रत्येक राज्य का जो राज्यपाल होता है वो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। एवं यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। सामान्यतः राज्यपाल की जो कार्य अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, परंतु वह इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 81, व्यवसाय का उत्पादन कार्य संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, स्थान उपयोगिता से, समय उपयोगिता से, स्थायित्व उपयोगिता से कि रूप उपयोगिता से? तो किससे संबंधित है? रूप उपयोगिता से। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 82 रीड करिए। एकाकी व्यापार की विशेषता में सम्मिलित नहीं है। निर्माण में सुगमता, ये तो है। एकल नियंत्रण, ये भी है। कृत्रिम व्यक्ति, एकाकी व्यापार कोई कृत्रिम व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है? प्राकृतिक व्यक्ति होता है, तो ये विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और चौथा असीमित दायित्व, तो एकाकी व्यापार का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है, तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे हम लोग अब। समता अंशों का निर्गमन एक स्रोत है। अल्पावधि वित्त का, मध्यावधि वित्त का, दीर्घावधि वित्त का, मध्यावधि व अल्पावधि दोनों का। तो समता अंश का जो निर्गमन है वो दीर्घावधि का वित्त है। इस क्वेश्चन में आप ये भी नोट कर लीजिएगा कि समता अंश जो खरीदते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? समता अंशधारी। और कंपनी के जो मेन मालिक होते हैं वो समता अंशधारी ही होते हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, मानसिक क्रांति संबंधित है वैज्ञानिक प्रबंध से, व्यावसायिक संयोजन से, विशिष्टीकरण से कि सरलीकरण से? तो इन चारों में से कौन सा होगा बताएंगे? पहला ऑप्शन नंबर वैज्ञानिक प्रबंध से। क्वेश्चन नंबर 85, नियोजन संभव नहीं है बिना, माने नियोजन कब संभव नहीं है? संगठन के बिना कि चयन के बिना कि पूर्वानुमान के बिना कि नियंत्रण के बिना? तो पूर्वानुमान के बिना। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 86, संगठन में सम्मिलित नहीं है। क्या पूछा गया हमसे? संगठन में सम्मिलित नहीं है। ये जो 4 ऑप्शन दिए चारों आप रीड करिए और इसमें से बताइए कि संगठन में किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो किसको नहीं सम्मिलित किया जाता है? बजट को। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 87, क्रियात्मक संगठन की अवधारणा प्रतिपादित की गई। F.W. टेलर, हर्बर्ट साइमन, चेस्टर आई वॉर्डर द्वारा, जॉर्ज और टेरी द्वारा? तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है, बताइए। F.W. टेलर है इसका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय प्रश्नविधा अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो भारतीय अनुबंध अधिनियम जो है वो 25 अप्रैल 1872 को पारित किया गया और 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या लिखा है। नाबालिग के साथ किया गया अनुबंध होता है। तो नाबालिग के साथ अगर कोई भी आप अनुबंध करते हैं तो वो कैसा अनुबंध होता है? व्यर्थ अनुबंध। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90, विनिमय पत्र के पक्षकारों की संख्या है। तो विनिमय पत्र में 3 पक्षकार होते हैं। कितने पक्षकार होते हैं? 3। पहला जो होता है वो ड्रॉयर होता है, दूसरा होता है ड्रॉई, ठीक है, और तीसरा होता है पेई। तो क्लियर हो गया आप लोग को कि विनिमय पत्र कितने पक्षकार होते हैं? 3, ड्रॉयर, ड्रॉई, पेई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 91, शरीर में विटामिन डी के लिए आवश्यक होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कैल्शियम का अवशोषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, शुद्ध शाकाहारी लोगों के आहार में निम्नलिखित विटामिन के न्यून होने की सर्वाधिक संभावना होती है। B12, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल कि B6? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 B12। क्वेश्चन नंबर 93, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व का अभिस्थापित भत्ता क्या है? 20 मिलीग्राम प्रतिदिन कि 30 कि 40 कि 38? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा हो सकता है।
तो क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर 3 40 मिलीग्राम प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 94, बच्चों में गंभीर प्रोटीन न्यूनता से निम्नलिखित रोग हो जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिकेट, काशीवुरकर, स्कर्वी और चौथा ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए क्या लिखा है, गुर्दे की कार्यकारी इकाई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ट्यूबल, दूसरा ऑप्शन है, फिर तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो इन चारों को पढ़िए और बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 नेफ्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 96, रेशम उत्पाद को निम्नलिखित नाम दिया गया है। तो रेशम उत्पाद को क्या नाम दिया गया है, सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे है सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिएगा क्या लिखा है, वार्प वर्ण का फिलिंग वर्ण के अनुपात क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से क्या कहलाता है वो आपको बताना है, तो इसको हम लोग बैलेंस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98, पहनने वाले कपड़े के लिए उपयुक्त डेनियर रेंज है। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन सा है बताइए, ऑप्शन नंबर 2 1 से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, जन्म से उपस्थित विकार या असामान्यता क्या कहलाती है। जन्मजात विकार, तो ठीक है दिखाइए जन्म के से उपस्थित विकार, तो जन्मजात विकार ही होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन आ गया, बच्चे जिन्हें पढ़ने में परेशानी होती है के लिए प्रयुक्त टर्म है। बच्चे जिनको पढ़ने में परेशानी होती है या बच्चे जो अक्षर नहीं पहचानते, तो यह एक बीमारी होती है जिससे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया कौन से में ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस तरह से आपका BHU B.Ed 2014 का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।